काशी में बड़ी बार हम अपने चैनलों पे आपके माध्यम से कह चुके हैं कि बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, जो पहले कभी एनसी में हुआ करते थे। उन्होंने एक बार मीडिया में ये बोला था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेज का मसला हल हो। जब भी हल होगा एलजी प्रशासन में होगा। तो पिछली बार भी गवर्नर साहब के टाइम हुआ था 94 से पहले जो लोग रेगुलराइज हुए, तो हम भी इसलिए पूरा जोर लगा रहे थे कि शायद एलजी साहब जो बार बार ये कहते हैं कि डेली वेज रीढ़ की हड्डी हैं, डेली वेज के बगैर ये डिपार्टमेंट चलता नहीं है, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है। 2020 में हम लोग मिले थे, उसके बाद लगातार कई प्लेटफार्मों पे, उसके बाद शायद 8 या 9 मार्च के 2022 को दोबारा हम गए थे उनको मिलने। तो उस टाइम वो ठीक नहीं थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नीतीश कुमार जी, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने हमें ये कहा था पीडीडी का जो सारा बना है प्रपोजल वो मैंने ही बनाया, तो आपके पीछे वैष्णो माता की फ़ोटो आप मेरे पे यकीन कीजिए, आपका ये मसला मैं ही हल करूँगा। तो कहने का ये कि 2 साल उस बात को भी हो गए, तो पहले का 4 साल हो गए एलजी साहब के कदमों में हम गुहार लगाते, हर तरह का प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पे, अपने जोर पे अभी भी विश्वास है। इसीलिए हमने जो पहले 10 सितंबर का टाइम दिया था उसको हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैं परसों मीडिया में बोला था तो साथियों के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम डेट चेंज कर दें क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो एज ए सिटीजन हम भी इस जो लोकतंत्र का त्यौहार है इलेक्शन, इसमें हमारे लोग भी पार्टिसिपेट करें और उसी पार्टी को वोट दें जो उनको ये लगता है। हम किसी के समर्थन में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि कोई भी मेरा मसला हल कर सकता है। लेकिन 94 से पहले बाद तकरीबन हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो नेशनल पार्टीज़ हैं जो यहाँ भागीदारी इलेक्शन भाग ले रही हैं, या रीजन पार्टी, ये सभी लोग सत्ता में रहे। कौन कितने % ईमानदार रहा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अब हम उसके बारे में क्लियर बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारा यह कि किसने आपका ज़्यादा शोषण किया, किसको ज़्यादा टाइम मिला वो कर सकते थे, किसके पास सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी, वो कर सकते थे, उन लोगों ने नहीं किया। तो आज हम मीडिया में ये अनाउंस करेंगे कि 14 अक्टूबर को, जो 10 सितंबर का प्रोग्राम हम 14 अक्टूबर को ले जा रहे हैं, कि 4 अक्टूबर को अगर रिजल्ट निकलेगा तो जो नई सरकार बैठेगी उसको हम चैन से बैठने नहीं देंगे। अगर हमने एलजी प्रशासन को चैन से नहीं रहने दिया तो रहने उनको भी देंगे। अगर हम चैन से नहीं बैठे 94 से लेके, तो उन लोगों को भी नहीं बैठने देंगे जो सत्ता में आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब गेंद अभी भी, तो चाहे सरकार भी बन जाएगी, गेंद तो एलजी महोदय के पाले में ही रहेगी। अब तो सरकार के पास उतना शक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब जैसे आप कहते हैं, आप कई बार एलजी साहब से मिल चुके हैं, एलजी साहब ने कहा कि आपकी डिमांडें जेन्युइन हैं। अगर जेन्युइन हैं तो एलजी साहब के पास अभी सारी पावरें थी, कर सकते थे। देखिए, हम ये उम्मीद करेंगे कि इसको दिल्ली वाला जो यूटी है वो प्लेइंग फील्ड यहाँ ना बने। हमारा मुद्दा एक इंसानी मुद्दा है, इसको कोई भी रंग ना दिया, ना पॉलिटिकल रंग दिया जाए, ना इसने लगाए बैकडोर, दिस डोर, ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई। जब बैकडोर थे हम, तो पीडीपी को बीजेपी कोalition सरकार ने SRO 520 बना के हमको एक अथेंटिकेट कर दिया। उससे पहले भी 2014 में हमारे चीफ इंजीनियर साहब, कश्मीर के चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने लिख के दिया हो कि ये लोग हमने लगाएं, ज़रूरत के मुताबिक लगाएं। तो ज़रूरत PHE की, पानी की ज़रूरत जब तक आदमी ज़िंदा है वो ज़रूरत रहती है। तो अब ये हमने बड़ी डिटेल में बता चुके हैं, ऑफिसर भी ये कह चुके कि ये रीढ़ की हड्डी है, एलजी साहब भी कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। माननीय कोर्ट ने भी 4-5-6 केसों में ये कह दिया है कि इनको आप पार्ट टाइम सिस्टम में नहीं रख सकते। पानी का जो पिलाने का काम है वो एसेंशियल सर्विस में आता है, और वो लोग ना नीड बेस होते हैं, ना वो पार्ट टाइम, वो फुल टाइम 24/7 काम करने वाले, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी महामारी हो, चाहे कोई भी मौसम, बर्फबारी हो, मिलिटेंसी का टाइम हो, डेली वेजन 94 से लेके तन मन से अपना शरीर भी यहाँ नौशावर कर दिया। कुछ लोग तो 60 साल को यहाँ बगैर कुछ लिए चले गए। ये मेरा साथी यहाँ पीछे खड़ा है, इनको भी 5-6 महीने रह गए, अपनी ज़िंदगी का सारा गोल्डन पीरियड दे दिया। इसलिए हमको रोज़ वो साथी याद आता है जो 60 साल का वो घर जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से तमाम डेली विजन को आह्वान है, तैयार रहिए। इलेक्शन को आपने किसको वोट करनी है ये आप तय करें, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो जी क्या कहेंगे, तमाम सारी अब विपक्ष की पार्टियाँ ये भी तो कह रही हैं कि अगर हमने बिगाड़ा है सवारेंगे भी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज
देखा, हमने भी 2 मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आज डेली वेजर की ये हालत बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? और मैंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसमें उन्होंने 6वें नंबर पे लिखा है कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन होगी। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई आप पहले ये बताओ, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अगर किसी ने हुकूमत की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने टेन्योर में कितने डेली वेजर को रेगुलराइज किया है? जब से ये हमारी स्टेट बनी हुई है आज तक एक भी डेली वेजर को रेगुलाइज नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी बात, 2014 में जब डेली वेजर को गुमराह किया गया, सब कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, तब उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के बजाय सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के कहने पे उनकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो 2 साल सर्विस बढ़ा दी। अगर अपने वोट बैंक की खातिर ना वो किया होता तो डेली वेजर 2014 में ही रेगुलराइज हो चुके होते। आज अपनी पार्टी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा, वो भी कह रहे हैं कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन जब SRO 520 निकला था, अल्ताफ बुखारी जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम इनके साथ जब सेक्टर में मिले तो इन्होंने ऐसे करके अपनी जेब उल्टी करके हमें बताई थी कि मेरी जेब खाली है। मेरी जेब मतलब सरकार की जेब। आज आप लोग कहते हो कि डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। भाई जब आपके पास मौके थे तब आपने कुछ नहीं किया। जिसको मौका मिला, जितना मौका मिला डेली वेजर को शोषण करने का, सबने किया, तसल्ली बख्श किया। एक बहुत बड़ी उम्मीद हमें भारतीय जनता पार्टी से थी, जो कभी सत्ता में नहीं आए थे, उन्होंने भी 11 साल कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी वाले तो साल में 8-10 वेजेस दे देते थे, साल में 1-2 वेजेस पेंडिंग रहती थी। और भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारी 17 महीने की पेंडिंग हो गई। और आज शायद उनका भी मैनिफेस्टो आने वाला है, अब वो भी लोगों से राय ले रहे हैं मैनिफेस्टो बनाने के लिए। और हमारे भी बहुत सारे डेली वेजर लोग उनको मिले भी हैं, मेमोरेंडम भी दिए हैं। मुझे लगता है कि वो भी मैनिफेस्टो में रखेंगे। लेकिन उनके पास भी बहुत बड़ा मौका था, उन्होंने भी नहीं किया, जिससे अब मैं तो भरोसा नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के ऊपर। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, PDP, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर पार्टी और BJP, 5 की 5 बड़ी पार्टियां हैं और सबने सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन डेली वेजर को सबने एज ए फुटबॉल, एज ए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अब इन पे किसी पे भी कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग आएंगे तो डेली वेजर के साथ इंसाफ होगा। हाँ, डेली वेजर के इंसाफ तभी होगा जब डेली वेजर एकजुट हो जाएगा, उस दिन डेली वेजर के साथ इंसाफ जरूर होगा। और मैं सभी डेली वेजरों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमने जो 10 सितंबर का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन करके 14 अक्टूबर को किया है। 14 अक्टूबर को नई सरकार भी तब तक नई शक्ल में आ जाएगी, कौन लोग आते हैं, कौन पार्टी आती है। तो जैसे ताज जी ने कहा कि आने वाली सरकार, आने वाली पार्टियां जो भी हैं, वादे उस तरीके से करें जिनको वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो डेली वेजर के साथ पहले दिन से सामना जो है वो डेली वेजर का करना पड़ेगा। झूठे वादे अब नहीं चलेंगे। जो पहले गुमराह करते थे, हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, अब उस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। जो हमारी लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। कुशवाहा जी, एक बयान निकल कर आया है पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का। उन्होंने कहा है, जैसे जिक्र कर रहे हैं कि तमाम अपनी जो साथी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि जो जिन्हें लगता है वो सत्ता में आएंगी, वादे उसी तरह से करें कि जो वादे लोगों के पूरे कर सकें, अन्यथा जो हशर BJP का हो रहा है वही होगा। ये कहना है उमर जी का, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो खुद भी अपनी हकीकत जान चुके हैं कि वही बात वही मुंह से निकालेंगे जिस बात को वो पूरा कर सकें, चाहे NC हो चाहे अदर पार्टियां हों। रही बात डेली वेजर की, लगभग 2.5 साल से ये प्रदर्शन पर है। हम किसी पार्टी के बहकाने पर बैठे नहीं, अपने बच्चों और अपने हक के लिए हम लोग बैठे हैं। जो हमने कार्यक्रम 10 सितंबर का दिया था उसको हमने कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से 14 अक्टूबर तक का फाइनल किया है। हमारी बॉडी बैठी, डिसाइड हुआ कि 14 अक्टूबर को वो कार्यक्रम हमारा होगा। डेली वेजर उस दिन अपनी सारी जनशक्ति, जितनी ताकत है, वो लेके सड़कों पर उतरेगा। जो नई सरकार सत्ता में आएगी उसको उसका आईना दिखाएगा कि पहले काम डेली वेजर का, उसके बाद दूसरे काम होंगे। वरना हम किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे, चाहे कोई भी पार्टी आए, कैसी भी पार्टी आए। क्योंकि वोट सिर्फ डेली वेजर का नहीं होगा, जम्मू की आम जनता का वोट होगा। अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। तो किसी भी पार्टी को जितना भी बहुमत मिलता है वो पार्टी सत्ता में आएगी तो पहले हमारे साथ टकराव होगा, उसके बाद आगे की देखी जाएगी।
सबसे पहले जब भी सरकार चुनी जाएगी और सबसे पहले जो वेलकम जो है वो पीएचई डेली वेजर करेंगे, ये कहना है। हालांकि पहले 10 सितंबर का टाइम रखा था इन्होंने प्रदर्शन का, अब उसे चेंज करके अक्टूबर में लेके गए हैं और ये कहना है कि कोई भी जो भी सरकार चुन के आएगी उनका वेलकम हम करेंगे। पहले हमसे टकराना होगा और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, लगभग 2.5 सालों से अधिक का समय हो चुका है, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यही था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, लेकिन अभी भी जो है